जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए शुरू में आपका 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे हम बाद में सोल्व करते हैं। पहले चलिए हम जीके जीएस से सोल्व करते हैं, इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये थे आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। यानी जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। ये कब किया है तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इसे शामिल किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया। तो उसे रेगून भेजा गया था, यानी म्यांमार। कहाँ भेजा था तो रेगून भेजा था, यानी म्यांमार उसे भेज दिया था। म्यांमार का ही नाम है बर्मा, यानी उसका पुराना नाम क्या है तो बर्मा उसका पुराना नाम है। नेक्स्ट का क्वेश्चन होगा 43 है। क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। यानी दादा भाई नौरोजी को निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इससे आप ध्यान रखिएगा। इसका होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 1886 में बना था, इसके बाद आपका यानी 1893 में बना था, फिर आपका 1906 ईस्वी में बनाए थे। यानी आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। यानी आपका ऑप्शन डी जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था। तो 1924 से 25 में से बर्मा भेज दिया था। इसे आप याद रखिएगा। और आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। यानी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आपका 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धरामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इज्जत करते हुए वो इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका 45 है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर स्थित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है कि जिब्राल्टर जल संधि किन को जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जल संधि आपको यह जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से। इसे जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका है यानी भादला में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कहाँ है तो भादला में है। ये आपका राजस्थान में स्थित है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध आपका है भागीरथी नदी पर है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। इससे आप ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंची बांध है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो ये आपका है पश्चिमी घाट। कौन है? तो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में आपका भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन 51 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे जनार्दन प्रसाद को। किसे नियुक्त किया है? तो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार के मानचित्र में स्थान 1 एवं 2 में क्या है? देखिए आपका स्थान 1 क्या है? ये आपका पश्चिमी चंपारण का जगह है। ये आपका 2 दिखा है, ये आपका पूर्वी चंपारण का जगह है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1 में है कि लहरिया नंदनगढ़, ये आपका 1 बिल्कुल सही है, ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। 2 है कि केसरिया स्तूप, ये आपका पूर्वी चंपारण में, ये भी आपका सही है। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे लहरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप। तो आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है आपका 53 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? तो ये करवाया आपका उज्बेकिस्तान ने। किसने करवाया? उज्बेकिस्तान ने करवाया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन है कि कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान है? यानी कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो ये आपका नई दिल्ली है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो SCO का नया सदस्य बना आपका ईरान बने हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। यानी SCO का एक नया सदस्य बना है, कौन? ईरान बना है। तो ईरान लगाकर आपका इसमें 9 सदस्य हो गया। इससे पहले आपका 8 सदस्य थे और आपका ईरान के आने के बाद यानी SCO में आपका 9 सदस्य हो गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां की सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ये किया आपका फ्रांस ने। किसने किया? तो फ्रांस ने सम्मानित किया। इससे आप याद रखिएगा। आपका ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा कि हर साल विश्व क्षय रोग यानी विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं आपका 24 मार्च को। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कब मनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं। और आपका एक चीज़ याद रखिएगा, यानी विश्व क्षय रोग 2023 का थीम याद रखिएगा। इसका थीम है हाँ हम TB का अंत कर सकते हैं। इसका थीम क्या है? हाँ हम TB का अंत कर सकते हैं। तो इसका थीम भी याद रखिएगा। आपके एग्जाम में यानी इस दिवस से ज़्यादा आपका थीम पूछे जाते हैं, तो थीम को भी याद रखिए। दिवस के साथ साथ आप उसका थीम भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 58 है। क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बना है 2023 से 27 के लिए? तो ये बना आपका संयुक्त अरब अमीरात। कौन बना है? UAE ने बना है। UAE इसके अध्यक्ष बने हैं आपका, यानी 2023 से 2027 के लिए। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो यह आगम का प्रयोग करते थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? ये होता आपका 1839 से 42 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। यह युद्ध हुआ था आपका ब्रिटेन और चीन के बीच। यानी प्रथम अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये होता आपका ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृतभांड काल के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित
धूसर मृत भांड काल के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जानते हैं आपका यानी उत्तर वैदिक काल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1680 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, इससे आप याद रखिएगा। यानी शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था, तो ये किया था आपका फैजी। किसने किया था? तो फैजी ने किया था। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आपका फैजी किसी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान निर्धारित किया था? ये किताब का रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये किताब का आत्मारंग पंडुरंग ने किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन आपका है कि शिवाजी के मंत्री परिषद यानी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहते थे विदेश मंत्री को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 67 है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? ये क्या आपका सरदार सरोवर परियोजना, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि वारी द्वाब किसके बीच स्थित है? तो ये आपका स्थित है, याद रखिएगा, यानी ब्यास और रावी नदी के बीच। ब्यास और रावी नदी के बीच स्थित है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 69 है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा ये पड़ता है आपका यानी आंध्र प्रदेश में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गोदावरी डेल्टा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह तो आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमियांगडुंग हिमनद से, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका टोडा बेटा है। कौन है? टोडा बेटा है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए भूमि सुधार आपका आते हैं राज सूची का विषय है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन सा विषय? राज सूची का विषय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर यानी 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया था? ये क्या था आपका 61 यानी 61वां संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन के तहत यानी जो मतदाता का न्यूनतम आयु यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 74 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता को उल्लेख आपका अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, जबकि आपका 23 से 24 में आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है 23 और 24 में, और आपका धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है यानी 25 से 28 में। इससे आप याद रखिएगा, ये आपका सभी क्या है? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का उल्लेख आपका अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया, और आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है, और मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन आएगा? यानी इसमें सबसे ऊपरी क्रम पर कौन आएगा? ऊपरी क्रम पर कौन आएगा? यानी उसको देखा जाए वरीयता क्रम में तो सबसे ऊपर आएंगे आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सबसे ऊपर आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष यानी प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ये था आपका M.A. अयंगर। कौन थे? M.A. अयंगर। जबकि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका G.V. मलंकर। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? G.V. मलंकर। और प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका M.A. अयंगर। M.A. अयंगर यानी इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है। यानी पूर्ण स्पर्धा बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है। यह आपका तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। यानी तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और आपका द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। देखिए मुद्रा आपूर्ति जब अधिक होगा तब आपका मुद्रास्फीति बढ़ जाएंगे। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 80 है। क्वेश्चन है 1948 में औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया था। उद्योगों को कितने वर्ग में विभाजित किया था। तो ये किया था आपका 4 वर्गों में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 4 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है। औद्योगिक नीति को किस तरह के संविधान कहा जाता है। तो औद्योगिक नीति को आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे हम आर्थिक संविधान कहते हैं। यानी आपका कौन सा आंसर होगा? आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक नीति को संविधान किस तरह का संविधान कहते हैं। तो याद रखिएगा आर्थिक संविधान कहते हैं। यानी आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कि किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, ये आपका गलत है। सुनामी आपका महासागर यानी समुद्र में आते हैं। देखिए सुनामी यानी महासागर या समुद्र में आने वाले कंपन को हम सुनामी कहते हैं। आपका बी है कि महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना, ये तो सही है। सी है कि उनके होने का मूल कारण भूकंप है, बिल्कुल सही है। वही आपका जो भूकंप यानी जब समुद्र में आ जाए, जब समुद्र में भूकंप आ जाए यानी लहरें उत्पन्न होती है तो इसे हम सुनामी कहते हैं। यानी आपका बी तो सही है, सी भी सही है, लेकिन आपका ए क्या है तो गलत है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 83 है। एक चीज़ देखिए आपका कि जब कंपन आपका पृथ्वी के सतह के नीचे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूकंप कहते हैं। वही कंपन जब आपका समुद्र में होते हैं तो उसे हम सुनामी कहते हैं। तो इतना ही अंतर है। जब ये कंपन आपका पृथ्वी के यानी पृथ्वी के भूपट्टी में हो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब वही आपका कंपन यानी समुद्र में आए, यही लहर आपका समुद्र में आए तो हम उसे सुनामी कहते हैं। तो ये आपका अंतर है दोनों में। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी 1931 में अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। यह अधिवेशन हुआ था आपका कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? तो कराची में यह अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। इसी सम्मेलन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी आपका कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। ये आपका है 7517 किलोमीटर है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और आपका 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। यानी विश्व के
क्षेत्रफल के अनुसार, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए आपका क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा देश है रूस। प्रथम स्थान पर कौन है? रूस है। प्रथम स्थान पर आपका रूस है। इसके बाद है आपका कनाडा, रूस, फिर आपका कनाडा, रूस है, कनाडा, कनाडा के बाद आपका चीन है। थर्ड स्थान पर आपका चीन है। चीन के बाद आपका अमेरिका है, अमेरिका आपका चौथा स्थान पर है। उसके बाद अमेरिका के बाद आपका ब्राज़ील है, 5वां स्थान पर आपका ब्राज़ील है। और आपका 6ठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। और आपका 7वां स्थान पर भारत है। यहाँ देखिएगा, यानी सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वही बात किया जाए जनसंख्या के दृष्टि से, तो अब जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है विश्व में भारत का। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से अभी वर्तमान में विश्व में पहला स्थान है भारत का। दूसरा स्थान पर आ गया कौन? चीन आ गया है दूसरा स्थान पर। जनसंख्या के अनुसार चीन अभी दूसरा स्थान पर है। और आपका जनसंख्या के अनुसार अमेरिका तीसरा स्थान पर है। इससे आप ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अभी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? तो भारत का है। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? ये था आपका नित्यानंद कानूगो। कौन थे? नित्यानंद कानूगो थे। और आपका बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 ईस्वी में लगा था। 1968 ईस्वी में लगा था। इससे आप याद रखिएगा। आपको हाल ही में भी एग्ज़ाम हुआ एक, यानी बिहार मद्य निषेध पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, इसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। यानी इसमें क्वेश्चन था कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था आपका 1968 में। इससे भी याद रखिएगा। और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपका नित्यानंद कानूगो। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? ये आपका प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? ये मिला था आपका 1961 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1961 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन आपका है कि कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से धारणा या घराने है? कौन सा धारणा या घराने है? ऑप्शन ए है लखनऊ घराने, ऑप्शन बी है बनारस घराने, और ऑप्शन सी है जयपुर घराना। इसमें आपका कह रहा है कौन सा घराना कथक साहित्य नृत्य से है? कथक साहित्य नृत्य से है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, और आपका ऑप्शन सी भी सही है। तीनों आपका सी है। इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया था? ये दिया था, आपको याद रखिएगा, भारत रत्न सम्मान। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यानी प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वह है प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जैलम। जैलम का ऐसे कार्य क्या होता है? तो जैलम कार्य है पेड़ पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है कि कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करती है? तो ये करती है आपका यानी संवहनी संबंधी। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये आपका टमाटर है। यानी टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो टेंडन,
मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है, और टेंडन की दूसरा नाम है कंडरा। यानी आपका ए और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। और आपका लिंगामेंट क्या करते हैं, तो ये आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिंगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, इससे भी आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन 96 है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, तो अधिचर्म कोशिका से। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। गैर धातु कौन सी है, आपका ऑप्शन ए है कार्बन, फिर है हीलियम, फिर आपका नियॉन। इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएंगे। तो ये कौन है, तो ये आपका हाइड्रोजन है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन है, तो ये आपका हाइड्रोजन है। तो आपका हाइड्रोजन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापे जाते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपका दूरी को प्रकाश वर्ष से मापे जाते हैं। प्रकाश वर्ष यानी दूरी की इकाई है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। हमारे शरीर की हड्डी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। नेक्स्ट का क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है, यानी किसका एसआई मात्रक सेम होता है। ऑप्शन ए है संवेग और बल, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत है। बी सी है कि कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा यानी कार्य और ऊर्जा बिल्कुल सही है। दोनों का एसआई मात्रक आपका जूल होते हैं। कार्य की एसआई मात्रक भी जूल होता है और आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी तो सही है। बी क्या है, बल और भार। देखिए बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है, आपका भार यानी वेट का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। यानी आपका देखिए इसके आंसर आपका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। सॉरी ई नहीं, ऑप्शन डी होगा, इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा, क्योंकि आपका देखिए ऑप्शन बी जो है बल और भार, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और भार यानी वेट का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। और आपका सी में क्या है कार्य, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा के एसआई मात्रक भी जूल होता है। यानी ये भी आपका सही है और आपका बी भी सही है। तो आपका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 102 है। क्वेश्चन है कि मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांत का टूटना शुरू हो जाते हैं। तो 5.5 से जब कम होता है पीएच मान मुंह का, तो दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 104 है कि निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे शकरकंद का बेल। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। जीव का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे म्यूकर। क्या होगा, म्यूकर हो जाएंगे। 106 है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है का क्या कहलाते हैं। ये कहलाता है आपका बायो फर्टिफिकेशन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन है कि कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है। कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका बैक्टीरिया द्वारा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे एनोड रे। एनोड रे आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा
कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख प्रमुख अंत उत्पाद होता है, प्रमुख अंत उत्पाद होता है। तो ये होता है आपका ग्लूकोज। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन आपका है कि जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें किस रूप में जानते हैं? तो उन्हें हम जानते हैं फोटो ऑक्टोपस के रूप में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, इसे आप याद रखिएगा। और आपका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती हैं, इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 है कि निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवा अवस्था माना जाता है? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रवणता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होते हैं? यानी इंटेंसिटी किस प्रकार समानुपाती होते हैं? तो आपका आई जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर होते हैं। ये क्या आपका तो आयाम है यानी एम्पलीट्यूड है। तो आपका आई जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होते हैं। यानी आपका हो जाएगा यानी आपका ऑप्शन देखिए ए है घनमूल, ये तो नहीं होगा। बी है घन, ये भी नहीं होगा। सी है वर्गमूल, ये भी नहीं होगा। यानी आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये होता है आपका वर्ग के समानुपाती होते हैं। अभी आपको पता है आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होते हैं। तो ये क्या आपका वर्ग के समानुपाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है? सबसे अधिक आपका विटामिन सी किस में होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे अमरूद में। जो आपका ऑप्शन दिया उसमें आपका सबसे अधिक किस में होगा? तो अमरूद में होगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और आपका विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। नेक्स्ट है 116 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? क्वेश्चन क्या है? पानी में कौन सा पदार्थ अघुलनशील है? ऑप्शन ए है दूध, तो दूध तो आपको जल में घुलनशील है, तो ये आपका होगा नहीं। बी है चीनी, तो चीनी भी आपका जल में घुलनशील है, ये भी नहीं होगा। सी है नमक, नमक भी आपका जल में घुलनशील है, इन्हें आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? तो यह तो आपका यकृत में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी यकृत में आपका पुनर्जनन की शक्ति होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन है कि ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी का वाहक का नाम क्या है? ये आपका एडीज मच्छर। क्या है? तो एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। क्या होता है? डेंगू होता है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है और आपका एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ये आपका मेलानिन है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये होता है आपका मृत जीवी पोषण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन आपका 1 है कि यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए आप सिंपल क्वेश्चन आपका है कि आपको दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना दिया आपका? 1000 मीटर दिया है। इसको क्या कीजिए आप
किलोमीटर बदल लीजिए, क्योंकि आपका किलोमीटर में पूछा जा रहा है। तो 1000 मीटर होता है आपका 1 किलोमीटर होता है। ये हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। और आपका समय दिया है 10 मिनट दिया है। इसको आप घंटा में बदलिए तो 10 बटे क्या कीजिए 60 कीजिएगा, ये आपका कट जाएगा, यानी 1/6 आवर आएगा। ये आपको हमको दूरी पता चल गया और समय भी पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी आपका कितना है 1 किलोमीटर है, समय कितना है 1/6 है। ये आपका 6 ऊपर चला जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा कितना 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 15 है और उनका लौसा इतना है और उनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक, अब क्या कीजिए, यहाँ से अब दूसरी संख्या यानी बी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टे आपका ए क्या आएगा, बट्टा में आपका ए आ जाएंगे। यानी आपका ये फार्मूला आ गया, बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टे ए। इसी का आप यहाँ यूज कर लीजिए। दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम है गुने आपका ये एचसीएफ हो गया बटे पहली संख्या। पहली संख्या कितना है 435 है। आप इस सभी को आप क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिएगा, यानी उससे डिवाइड कीजिएगा, तो आपका फाइनली आ जाएगा 210 आ जाएगा। इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली 210 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका 3 देखिए, इसमें दिया आपका y के वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो कहना इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि सभी जगह आप y की जगह 5 रख सकते हैं। y की जगह 5 रख सकते हैं, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुने 5, ये जगह आपका रूट अंडर 5 का क्यूब, ठीक, माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपका जगह 10 पंचे 50, 10 पंचे 50 आ गया, और रूट में आपका 5 का क्यूब 125 होते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होते हैं। ठीक, अब माइनस आपका जगह 50, ये आप कीजिएगा 125 में से 25 आपका 100 आएगा। अब इसके बाद क्या होगा आपका, यानी 50 100 का वर्गमूल 10 आएगा, 50 गुने 10 यानी 500 आ जाएंगे। क्या आपका 500 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपका जब भी आपका यानी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो उसका एक फार्मूला होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का 2 वर्ष के लिए डी बराबर पी इंटू आर बाय 100 के पावर 2 यानी ई का स्क्वायर। डी बराबर पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर होते हैं। ठीक, ये आपका होता है। इस फार्मूला का आप याद रखिए। डी क्या है, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ठीक, अब डी की जगह यहाँ कितना 1 है, अब पी हमें नहीं मालूम है, आर तो हमें मालूम है, तो आर बटे 100 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब काटिए 5 से, यह जगह आपका 5 से यानी 20 पंचे 100। ठीक, आपका आ जाएगा क्या 1 बराबर पी इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएंगे। यहाँ आपको ना कोई गुना कीजिए, आपका पी का वैल्यू आ जाएगा कितना 400 रुपया आ जाएगा। यानी आपका धनराशि यानी इसका धनराशि कितना था, ये था आपका 400, कितना था 400 था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए, 6 वस्तु को जब आप बेचे तो उसका बेचने पर ही 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आपका क्रय मूल्य आया। इसका मतलब है आपको लॉस लग गया। भाई 6 वस्तु को बेचे थे, लेकिन इसका जो मूल्य है वो 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है कि 6 वस्तु को आप जो खरीदे थे जितना रुपया में, उतना रुपया आपको कब हुआ, जब आप 7 वस्तु को बेचे तब इतना रुपया प्राप्त हुआ। इसका मतलब है आपका कि एक वस्तु के मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है, तो लॉस लग रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु के मूल्य के बराबर उसे हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, आप देखिए क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आपका क्रय मूल्य है, और एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, तो हानि है। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि आपका
एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और आपका क्रय मूल्य 7 वस्तु के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, गुने आपका 100 जगह, ये आपका कट जाएगा, क्या आएगा आपका आ जाएंगे 100/7। 100 आप 7 से भाग दीजिए, 100 में 7 से भाग दीजिए, आपका आएगा 14.28%। 14.28% हानि यानी आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न इतना के बीच में नहीं स्थित है, इसके बीच में स्थित नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको भी भाग देकर देखिए, तो आप इसको भाग दीजिएगा तो आपको लगभग कितना आएगा 0 पॉइंट, यानी पॉइंट आपको दीजिए 70, तो 18×5 नहीं, 18 चुक 72, 18 चुक 72, 4 भी नहीं होगा, यानी आपका लगभग 0.3 आएंगे, 0.3 एंड समथिंग आएगा, और यह आपका क्या आएगा तो 0.6 आएंगे, यानी आपका 0.3 से लेकर 0.6 के बीच में देखना है कौन सा इसमें नहीं है। ऑप्शन ए है, ये आपका भाग दीजिएगा, आपका 0.5 आएंगे, ये तो आपका है, ये तो इसके अंदर है, ठीक। आपका कार्य कौन नहीं है, तो ये आपका तो नहीं होगा। सी देखिए 4/7, 7 चुक 28, 7×5 = 35, यानी लगभग ये भी आपका 0.5 आ रहा है, यानी ये भी इसके बीच है, यानी आपका इसमें तो ए और सी तो इसके बीच है, ये आपका कितना है 0.4 आएंगे, 0.4 आएंगे, ये भी इसके बीच है, यानी आपका ए बी सी ये तीनों आपका इसके बीच है। आपसे क्वेश्चन क्या करते हैं, इसके बीच में कौन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो इसके बीच नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन है कि किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं और प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, और 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठ पर रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, तो एक आपका क्या कीजिए, पहले एक खंभा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक। ये आपका बेलनाकार है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr/h हो जाएंगे, ठीक। इसका निकल 2πr/h हो जाएंगे, 2π की जगह आप 22/7 लेंगे, फिर आपका r क्या है तो 28 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलिए तो 28/100 होगा, और आपका ऊंचाई है 4 मीटर, तो उसको नहीं बदलने की जरूरत है, 7 चौक 28। अब इस सभी को क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस सभी को आप क्या कीजिए गुना कीजिए। आप सभी को आप जब गुना कीजिएगा तो आपको ये आएगा, इसे कैलकुलेट करने के बाद, इसे आपको कैलकुलेट करने के बाद आपको आएगा, यानी आपको आ जाएगा, एक सेकेंड, आपको आ जाएगा 7.04। इसको जब आप गुना कीजिएगा सभी को तो आपका आएगा 7.04 आएंगे, ठीक। तो ये आया आपका क्या, एक खंभा का क्षेत्रफल आया, ठीक। इसी तरह आपका कितना खंभा है, तो आपका यानी 24 खंभा है, तो उसके क्या करेंगे हम, यानी 7.04 को 24 से गुना करेंगे, तो ये आपका आएगा टोटल क्षेत्रफल आएंगे। और इसका खर्च क्या है, तो इसका खर्च है 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे हम 8 से गुना कर देंगे, तब आपका ये टोटल खर्च आ जाएंगे। तब इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे, गुना करके आपको आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएंगे, इससे गुना करके आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह में 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया है। पुरुषों के एक समूह में 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया है, लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया तो पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम मान लेते हैं कि शुरू में आपका x पुरुष थे और 10 दिन कार्य का ठिका लिया 10 दिन में, यानी ये टोटल आपका कार्य हो गया। यही कार्य आपका यानी 5 आदमी कम था, तो क्या करेंगे x - 5 कर दीजिए, 5 आदमी कम हो गया। ये कितना आदमी किया, तो 12 दिन में किया, ठीक। आप क्या कीजिए, इसे 5 से 2 से काटिए, 5 आ जाएगा, यहाँ आपका ये 6 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 5x = 6x - 6×5 = 30। इसको आप इधर ले, आपका आ जाएगा -x = -30, माइनस में से कट जाएगा, आपका x बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएंगे। यानी शुरू में आपका पुरुषों की संख्या कितने थे, तो 30 थे, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना से घटाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या इतना से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होंगे। क्या कीजिए, पहले इसको आप क्या कीजिए एलसीएम कीजिए, यानी 7, 9 और 11 को क्या कीजिए एलसीएम कीजिए। जब आप इसका एलसीएम कीजिएगा, जब अब इसका एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा
693 आ जाएंगे, 693 आ जाएंगे। अब देखिए ये क्या इसके समतुल्य है? नहीं है। इसमें क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा कि ना, यानी 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, यानी 1386 आ जाएंगे। आप देखिए 1386 आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले 1391 में से हम 1386 और माइनस 1386 माइनस 3, ये माइनस करेंगे। 3 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका शेषफल प्रत्येक स्थिति में क्या आता है, 3 आता है, इसलिए 3 माइनस कर रहे हैं। यह आपका आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1391 माइनस 1389। आपका माइनस की जगह आपको आ जाएगा 2 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन आपका 10 है। यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये एक आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ आपका फिगर बनाना भी संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए आपका इसका सलूशन आप देख लीजिएगा। इसका सलूशन का आपका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका सलूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन है कि इसका कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो इकाई अंक निकालना है तो क्या करना है, सभी को इकाई अंक को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए इकाई अंक क्या है। देखिए यहाँ 4 है, 4 को हम 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, लास्ट में इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सिर्फ हम 2 लेंगे। फिर 2 को इससे गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इस 8 को हम फिर इस 6 से गुना करेंगे तो 8 छके 48, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी आपका इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इस सभी का आपका इकाई अंक आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, इकाई अंक आपका 8 आ जाएंगे। 8 आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन आपका कि इसका गुणज होगा, यानी इसका फैक्टर तोड़ना है। देखिए क्या करेंगे हम, इसमें क्या कीजिए, पहले इसमें x को कॉमन कीजिए, x को जब कॉमन कीजिएगा आपका यहाँ आ जाएगा x² और प्लस यहाँ 1 आ जाएंगे, ठीक, यहाँ 1 आ जाएंगे। आप क्या कीजिए, यहाँ -3 को कॉमन कीजिए, आपका आ जाएगा x² आप प्लस 1 आ जाएंगे। अब देखिए इस दोनों कॉमन क्या है, तो x² प्लस 1 कॉमन है। इस दोनों में से x² प्लस 1 को कॉमन कीजिए, x² प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, x - 3 आ जाएंगे। अब देखिए किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में है। देखिए आपका ये इधर है तो आपका अलग नहीं हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए x - 3 इंटू x² प्लस 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता को 42 रुपया में 16 संतरे बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यानी 16 संतरा को 42 रुपया बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो कह रहा है उन्हें 42 रुपया में कितने संतरे खरीदे थे, यानी 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले ये करेंगे हम कि देखेंगे एक संतरा का क्रय मूल्य कितना आता है। तो 16 संतरा का विक्रय मूल्य आपका 42 रुपया है, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा, 42/16 हो जाएंगे। इससे बेचने पर कितना होता है, 25% लाभ होता है, यानी ये आपका कितना है, ये आपका 125% है। समझिए ये आपका 125% है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। यहाँ से क्या कीजिए आप 100% निकालिए, यानी क्रय मूल्य निकालिए, तो क्या होगा आपका हो जाएगा 42/16 गुने आपका यहाँ 100 हो जाएंगे, बट्टे आपका 125 हो जाएंगे। 25 चुका 100, 25 पंचे 125, ठीक, ये आपका हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका क्या आएगा, फिर यहाँ 4 चौक 16, फिर 2 से कीजिए, आपका आ जाएगा 21 दूनी 42, आपका आ जाएगा 21/10, आपका आ गया 21/10, यानी आपका 2.1, यानी आपका एक संतरा का क्रय मूल्य पता हो गया कितना, 2.1 रुपया। 2.1 रुपया आपका एक संतरा का क्रय मूल्य पता चल गया। अब कितना रुपया है, तो 42 रुपया है। तो 42 रुपया में कितना संतरा आएगा, तो 42/10 हम करेंगे कितना, 2.1 करेंगे। क्या कीजिए, पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ 0 जाएगा, 21 दूनी 42, यानी आपका आ जाएगा 20 संतरा, यानी वो 42 रुपये में 20 संतरा खरीदे थे। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। यानी कोई आपका भिन्न दिया हुआ है, ठीक, ये मान लीजिए आप 3/4, यही आपका कोई भिन्न है, तो कह रहा है किसी भिन्न से इसके समतुल्य कितने भिन्न बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखिए आप ऊपर नीचे क्या कि 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 6/8 आ जाएगा,
3 से गुना कर दीजिए, आपका बदल जाएगा। तो इसी तरह से हम अनगिनत से गुना कर सकते हैं, यानी आप इसके अनगिनत समतुल्य बना सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कारण निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। देखिए अशांत जांच करने के लिए आपका सबसे आसान तरीका है कि देखिए जिसका यानी हर में आपका 2 के पावर m गुने 5 के पावर क्या हो n हो, यानी इतना समझिए कि जिसके हर में आपका 2 और 5 का क्या हो फैक्टर हो, केवल 2 और 5 का फैक्टर हो, वो आपका शांत होता है। क्या होता है वो आपका शांति दशमलव होता है। अब चलिए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ क्या इसका हर आपका 5 के फैक्टर में बिल्कुल ये शांत है। यहाँ क्या आपका 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी ये भी आपका क्या है तो शांत है, 2 का फैक्टर में है। यहाँ क्या आपका 11 के फैक्टर में है, यानी 2 और 5 के अलावा है, ये आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या होगा तो आपका अशांत हो जाएगा। भाग देने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरीका ये है कि भाग देकर देख लीजिए कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, तो हम भाग देने नहीं जाएंगे, आपको समय बर्बाद होगा। या आप ये देखिए कि जिसके हर में आपका 2 के पावर यानी 2 और 5 के फैक्टर में हो, चाहे 2 हो चाहे 5 हो चाहे दोनों हो, इस फैक्टर में रहेगा आपका, तो ये आपका शांत होंगे, बाकी आपका अशांत हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि सवेरा संध्या से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए सवेरा होता है सुबह में, संध्या शाम होता है, यानी इसका उल्टा है। इसी तरह से आपका उद्घाटन, तो उद्घाटन आपका शुरू में होता है और लास्ट में क्या होता है समापन होते हैं। तो जिस तरह से आपका सवेरा सुबह में होते हैं, संध्या यानी शाम में होता है, सूर्य सुबह में उगता है शाम में डूब जाते हैं, उसी तरह आपका उद्घाटन होता है किसी चीज़ का तो समापन भी होता है यानी लास्ट भी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक जगह आएगा। यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए P के बाद यहाँ क्या आपका N है, तो P से आप -2 यानी 2 पीछे जाइएगा तब आपका N आएगा। इसी तरह से आपका यहाँ से N से 2 पीछे जाएगा तब आपका क्या आएगा L आएगा। L से आप 2 बैक जाइएगा तब आपका J आएगा। J से आप 2 बैक जाइए तो J यानी आपका हो जाएगा क्या J है तो H I J यानी आपका क्या आएगा H आ जाएंगे, यानी ठीक है। आप आगे देखिए E के बाद क्या आपका G है, E के बाद G है तो E F G, यहाँ से आपका है E F G यानी 2 प्लस गए आगे तो आपका G आया, G से आपका क्या आया है तो G H आया, यानी 2 प्लस आगे तब का आया है। इसी तरह से आपका K आएगा, K से 2 प्लस आगे जाइए तो K के बाद यानी आई जे K के बाद L, L के बाद आपका M आ जाएंगे, यानी H के बाद आपका M आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका क्या है तो L के बाद आपका क्या K है, तो फिर आपका क्या है आई यानी J K L, यानी आप यहाँ -1 किया है तो -1 पीछे जाइए तो आप I के -1 पीछे जाइए, I से आप -1 पीछे जाइए तो H I यानी H आ जाएंगे। आपका आंसर क्या आएगा H M H आ जाएंगे, H M H आ जाएंगे। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन देखिए आपका किडनी, नाक, लीवर, आमाशय, इसमें कह रहा है कौन सा असंगत है यानी विषम है। देखिए आपका नाक जो है आपका क्या है बाह्य अंग है, जबकि आपका किडनी, लीवर, आमाशय यानी आपका क्या आंतरिक अंग है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा नाक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखिए आपका इसको यानी किसको अदला बदला करेंगे तो ये आपका इक्वेशन संतुलित हो जाएंगे यानी बैलेंस हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन ए को चेक कीजिए कि आपका 25 है और आपका क्या जहाँ प्लस है वहाँ भाग करना है, तो यहाँ भाग करना है तो भाग कर दिए 5 है। फिर आपका क्या गुना है तो गुना को नहीं बदलना है, फिर माइनस है माइनस को भी नहीं बदलना है। आपका यहाँ भाग है तो भाग की जगह क्या करना प्लस करना है। आप देखिए 25 में 5 से भाग दिए 5 आएगा 7, ठीक। यहाँ आएगा 12 में से 12 में से 3 यानी 3 यानी 9 आ जाएगा। ठीक, 7 पंचे 35, 35 में से 9 गया, 35 में से 9 गया, आपका आ जाएगा कितना 35 में 9 गया तो 26 आ जाएंगे। यानी आपका इक्वेशन ए क्या है बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 20 है। इसमें देखिए आपका क्या दिया, इसका क्या दिया कोड 150 दिया है। देखिए जे क्या होता है तो जे का कोड क्या होता है, देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन 20 है। जे का कोड आपका होता है याद रखिएगा 10 होता है 10, और आपका ओ का कोड होता है 15, ठीक, और आपका वाई होता है 25। सभी तीनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो 25 15 हो जाएगा आपका 40, 40 10 50। इस सभी को ऐड कीजिए, कोड को कितना आएगा
50 आएगा। ठीक, 50 में क्या किया है, देखिए 1 2 3 3 लेटर है, 3 से गुना कर दिया है, 50 दिया आपका 150 आ गया। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। देखिए आपका, देखिए यहाँ क्या आपका एफ़ है, एफ़ का कोड क्या होगा, तो एफ़ का कोड आपका 6 होता है, ई का आपका 5 होता है, ई का आपका 5 होता है, डी का 4 होता है। सभी को ऐड कीजिए, अब ऐड कीजिएगा 5 4 9 6 5 11 यानी 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर 4 से गुना कर दीजिए तो 20 चौक 80 आ जाएगा। इसका आंसर इन आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन 21 है। अब यहाँ देखिए क्या कीजिए, इसको माइनस कीजिए, क्या आएगा, -4 आएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस आपका यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका 16 आएंगे। फिर इसको माइनस कीजिए, आपका यहाँ पर क्या आएगा, यानी इसको माइनस कीजिएगा तो यानी 2 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको उसको माइनस की 6 आएगा, 3 36 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, तो 4 था यानी तो ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है, तो ये 36 है, आपका 6 का स्क्वायर है। आगे क्या होगा, 2 4 6, तो आगे होगा आपका 8 का स्क्वायर का अंतर होंगे। तो 8 का स्क्वायर आपका 8 64 होता है। तो यानी 64 आपका यहाँ से क्या होगा, कम हो जाएंगे। तो 51 में से आप क्या कि 64 को माइनस कीजिए, क्या आपका -13 आ जाएंगे। यानी आपका यहाँ पर लेटर क्या आएगा, तो -13 आना चाहिए। क्या आएगा, सॉरी लेटर नहीं, अंक, कौन सा अंक आएगा, तो -13 आना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ई आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या होगा, आपको रीजनिंग बनाते समय भी आपको ऑप्शन ई को ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन ई को भी ध्यान में रखना है रीजनिंग बनाते समय भी। आप देख सकते हैं, आपका देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तो -13 आ रहा है, जबकि आपका ऑप्शन देखिए 13 भी दिया हुआ है। तो गलती से आपका 13 भी कितना स्टूडेंट लगाकर आगे बढ़ जाएंगे तो आपको यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्या आ रहा है, -13 आ रहा है, तो आपका किसी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें देखिए आपको क्या किया है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आपका 2 है, देखिए 1 का क्यू करिए और इसमें 1 को जोड़ दीजिए, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, इसमें 1 देंगे तो 2 आएगा। ठीक, यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ आपका 2 का क्यू कीजिए, इसमें 1 को ऐड कर दीजिए, तो 2 का क्यू 8 होता है, 8 1 9। ये क्या आपका 3 का क्यू कीजिए, 27 होता है, 27 1 28। ये क्या आपका 4 का क्यू 64 होता है, इसमें 1 ऐड कर दिया 65। ये क्या किया, 5 का क्यू में से 1 ऐड कर दिया, यानी 126 हो गया। यहाँ क्या होगा, तो 6 का क्यू +1 होगा, तो 6 का क्यू आपका कितना होता है, 216 होता है, इसमें 1 को ऐड कर दिए 217 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है मिरर इमेज क्या होगा। इसमें देख रहा है मिरर इमेज कौन सा होगा, देखिए मिरर इमेज क्या होगा, तो ये होगा आपका, और ये ऐसा है तो ऐसे होगा, और ये आपका इधर है तो ये इधर होगा। आप देख लीजिए कौन सा किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन का बी आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाएं हिंदी मलयालम, तो हिंदी भी भाषा है और आपका मलयालम भी क्या भाषा है, तो भाषा के अंतर्गत आपका हिंदी और मलयालम आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 है। 25 में कह कुछ बंदर लंगूर है, कुछ बंदर लंगूर है। ठीक, कुछ बंदर लंगूर है, कुछ लंगूर मानव नहीं है, कुछ जो लंगूर है वो आपका मानव नहीं है, कुछ लंगूर मानव नहीं है। निष्कर्ष है कि कुछ लंगूर बंदर है, कुछ लंगूर बंदर है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि कुछ मानव बंदर है, तो मानव और बंदर में कोई संबंध नहीं बताया है, तो आपका 2 तो गलत है, केवल आपका निष्कर्ष 1 सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि श्री जेड पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर ए पर पहुंचते हैं। देखिए ये आपका पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था। ठीक, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था, उसके बाद क्या किया वो, उसके बाद वह यहाँ से बाएं मुड़ा, यानी बाएं आपका इधर आ जाएंगे, बाएं मुड़ा और ये आपका 5 किलोमीटर चला। ठीक, उसके बाद कह रहा है वो बिंदु ए पर पहुंचा, 5 किलोमीटर बाद बिंदु ए पर पहुंचा, और कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ठीक, बाएं मुड़ा, फिर वो कितना चला, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला और बी पर पहुंच गया। ये कहाँ पहुंचा, बी पर पहुंच गया। ठीक, अब कह रहा फिर दाएं मुड़े, तो पहले बाएं मुड़े थे, अब कहाँ मुड़ा, तो दाएं मुड़े यानी इधर मुड़ जाएगा। ठीक, दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चला। ठीक, 3 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि अब बिंदु सी पर पहुँचे, यहाँ सी पहुँच गए। अब कह रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़ते और 10 किलोमीटर चलता है,
अंत में वह दाएं मुड़ते 10 किलोमीटर चलता है, यानी इधर जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन क्या करा कि बिंदु बी पर श्रीमान जेड किस दिशा की ओर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी पर किस दिशा की ओर है, तो बी पर आपका ये पश्चिम की दिशा में है, पश्चिम की दिशा में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। अब देखिए पूछ रहा है बी बिंदु पर फिर इतना घुराने की क्या जरूरत था। क्वेश्चन तो आपका सिंपल पूछ देते पहले, इसमें सी और डी का जरूरत नहीं था। इस क्वेश्चन में आपका सी और डी का जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, तो झूठों से क्वेश्चन को घुमा रहा है। यानी आपका सिंपल पूछ रहा है कि बी के पास एक किस दिशा में था, अब देख सकते हैं बी के पास ये पश्चिम दिशा में थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है। अब देखिए क्या किया है, इस कोड को ऐसे लिखा गया है। ठीक, इसको ऐसे लिखा है। ठीक, एक सेकेंड, FIRE, इसको क्या लिखा है, DGPC, ऐसे लिखा है, DGPC। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए F से आप दो पीछे जाइए, सॉरी दो नहीं, DEF, हाँ दो पीछे जाएगा, आपका क्या आएगा, D आएगा, यानी F के दो क्या करना है, बैक जाना, तो आपका D आएगा। फिर आप I से क्या कीजिए, दो बैक जाइए तो आपका G आएगा। ठीक, फिर आप R से दो पीछे बैक जाइएगा तो आपको P आएगा, और आपका E से क्या कीजिए, दो पीछे जाइएगा तो आपका C आएगा। क्या करना है, तो दो बैक चले जाना है। उसी तरह से आपका इसमें होगा, S के दो पीछे जाइए तो होगा यानी QRS, क्या होगा, Q हो जाएंगे। फिर देखिए आपका H है, तो H से आपका दो पहले जाइए, तो H से दो पहले जाएगा तो FGH, यानी क्या आएगा आपका, यहाँ F आएंगे। फिर आपका क्या O है, तो O से आप दो पहले जाइए, O से दो पहले MNO, यानी M आ जाएंगे। इसी तरह आप क्या कीजिए, T से दो पहले जाइए तो RST, यानी QFMR, आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे, क्या आएगा, QFMR। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 है क्वेश्चन, यानी 28 का आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन आपको, यानी इसका सोल्यूशन का PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम इसे छोटे हैं, तो इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन आपका 29 है। 29 में देखिए आपको क्या करना है, ये करा है कि 29 में देखना है कि इसको, यानी यहाँ पर कौन सा होगा, यानी कौन सा फिगर यहाँ पर आएगा। देखिए, तो जैसा आपका ये है ना, ये जो है इसी का इमेज आपका यहाँ पर आएंगे। देखिए आप सही से देखिए, सही से आप देखिए, तो ये आपका ये ऊपर वाला है, इसका ही तो इमेज ये बना हुआ है। इसी तरह से आपका यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखिए आप सही से इसी का पार्ट का इमेज यहाँ बनेगा आपका। तो गौर से देखिए क्या कीजिए, इसी को आप पलट दीजिए। ठीक, यहाँ इसी को आप इधर पलट दीजिए, आपका देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अब गौर से देखिएगा, आपका ऑप्शन D आ जाएंगे। ठीक, आपका ऑप्शन D आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 30 है। अब देखिए क्या रहा है, ये जो है ये किस में निहित है, ये जो आपका चिन्ह है वह किस में निहित है, ये जो आपका आकृति है वो किस में निहित है। अब देखिए गौर से देखिए ध्यान से, तो ये जो आपका है इसमें है, देखिए ये इधर गया, ठीक इधर गया, फिर क्या हुआ, ऐसे हुआ, फिर आपका ऐसे है, फिर आपका ऐसा है, यानी आपका ए में जो ये क्या हुआ, समा जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए में क्या है, ये निहित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन 31 में क्या है, क्वेश्चन है कि कथन दिया है, कथन है आपका कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी लिखने का गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं किया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, होना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक, पूर्व अनुमान है 1 कि उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल या लेखन सामग्री पकड़ने के लिए सामान्य बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो पुनर्नुमान 1 बिल्कुल सही है। 2 है कि वे लेखन कौशल सिखाए जाने के लिए बहुत छोटे हैं, ये भी आपका सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे कि 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 32 है। 32 में देखिए क्या करा, असंगत को चुनिए, असंगत को चुनिए। देखिए सिंपल आपका, देखिए ये क्या है, 23 लिखा है, इसी को क्या किया, उल्टा दिया है। यहाँ आपका 23 है तो उसको उल्टा देंगे, यानी इसका इकाई दहाई हो गया, दहाई इकाई हो गया, यहाँ आपका 32 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए इसमें देखिए क्या किया, यहाँ 12 है तो 12 को जब उल्टाइएगा तो आपका क्या होगा, 21 हो जाएंगे। क्या करना, इकाई को दाएं करना, दाएं इकाई करना है। अब देखिए लेकिन आपका जो सी है ये क्या है आपका, यानी इसका उल्टा ये नहीं है, 17 का उल्टा क्या है, 52 है, नहीं है, इसका मतलब सी क्या है आपका, डिफरेंट है। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी आ जाएंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है, यानी आपका तीनों से एक ही हो भिन्न होगा। यहाँ देखिए गौर से देखिए, ये जो आपका देखिए ये पार्ट 21 है, इसी का यानी 21 जो है ये आपका क्या 7 से विभाज्य है। ये देखिए आपका ये 12 जो है ये आपका क्या 600 विभाज्य है। ये जो आपका 18 जो है ये 9 से विभाज्य है, लेकिन ये आपका 25 जो है 4 से क्या विभाज्य है नहीं है, यानी आपका ऑप्शन डी क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका 34 है। अब देखिए कागज़ को ऐसे मोड़ा है, ठीक, फिर ऐसे मोड़ा है, उसके बाद क्या किया है यहाँ और यहाँ ऐसे उसको कट किया है। देखिए इसको जब खोलेंगे तो कौन सा फिगर होगा, ध्यान दीजिए, इसको खोलिएगा आपको कैसे होगा, नहीं ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, इसको जब ओपन कीजिएगा तो ये आपका ऐसा फिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। अब देखिए इसको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक, बीमार पड़ने के बाद क्या होगा, बीमार पड़ने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक, डॉक्टर के पास जाने के पास क्या करेगा, रोग की पहचान करेंगे, ठीक, 3 में ये हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा सबसे पहले 4 होगा, फिर 6 फिर 2, यानी 462 यानी आपका ऑप्शन नंबर केवल सी में है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, आपका यहाँ पर रिपीट है ए सी बी डी डी बी, ये आपका रिपीट किया हुआ है, ठीक। अब देखिए क्या है ए सी के बाद क्या होगा आपका बी होगा, फिर डी डी बी हो जाएंगे, फिर आपका ए सी बी, यहाँ आपका मिस्टेक है, यहाँ आपका बी की जगह यहाँ डी होना चाहिए, तब होता है आपका ए बी डी डी आपका यहाँ बी हो जाएंगे, ठीक, यहाँ आपका बी होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक, फिर आपका ए सी डी डी बी, यहाँ आपका आ जाएगा बी डी ए डी सी बी डी, यानी आपका आ जाएगा कौन सा ऑप्शन आएगा ए सी, यानी आपका आ जाएगा बी डी ए बी सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ध्यान से देखिए आपका ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे, ठीक। क्या किया आपका इसमें है कि ए सी बी डी डी बी ये आपका रिपीट किया हुआ है, ठीक है, ये आपका रिपीट किया है, तो इसी पैटर्न पर आपका होगा, आप चेक कीजिएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका डबल बी है, यहाँ आपका बी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ आपका डी होगा, ठीक, तब आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। ये जो आपका बी है ना, इस बी जगह आप डी लीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन सही आएगा। तब क्या रिपीट करेगा, तो ए सी बी डी डी बी ये आपका रिपीट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, एक सेकेंड, 2 है 5 है 7 है। आप यदि इसको क्या कीजिए अंतर भी करते हैं तो आपका यहाँ आएगा 3 का अंतर, यहाँ आएगा आपका आएगा 2 का अंतर, यहाँ आएगा आपका 5 का अंतर, तो ये आपका कोई पैटर्न पर नहीं है, ये आपका कोई पैटर्न पर नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका देखिए इस 2 और 5 को ऐड कीजिए तो क्या आपका 7 आ रहा है, ठीक, 7 आ रहा है। फिर आप क्या कीजिए इस 5 और 7 को ऐड कीजिए तो 12 आ रहा है, यानी आपका ऐसा क्या है कि पिछले 2 टर्म को ऐड करते हैं तो इसका अगला टर्म आता है। ध्यान दीजिए, पिछले 2 टर्म को हम ऐड करते हैं तो अगला टर्म आता है, यानी देखिए इस 2 और 5 को ऐड करते 7 आया, ठीक। आप देखिए इसके 2 पिछले टर्म को ऐड करते हैं 5 और 7 को, तो यहाँ 12 आता है, तो इसी तरह होगा आपका, यानी यहाँ क्या होगा, तो 12 और 7 को ऐड करेंगे तो आपका 19 आ रहा है। इसका मतलब है आगा यहाँ पर क्या आएगा आपका 19 आएगा, ठीक, 19 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है कि यातना क्रूरता तो क्षमाशीलता उदारता से संबंधित है, आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। अब देखिए इसमें कहना है कि कौन सा असमान है, ठीक, यानी तीनों में से एक अंतर होगा, किसमें डिफरेंट है, ठीक। यहाँ देखिए आपका यहाँ क्या है, बी है, बी के बाद आपका एफ है, देखिए बी के बाद एफ है, बी के बाद एफ है और एम के बाद क्यू है। देखिए बी के बाद एफ, तो बी से आप 4 आगे जाइएगा तो आपको एफ आएगा, और एम से आप 4 आगे जाइए तो आपको क्यू आएगा, यानी 4 का अंतर है। फिर देखिए इसमें देखिए सी में देखिए जी के बाद क्या है, के है, और आर के बाद भी है, तो जी के बाद देखिए एच आई जे के, यानी 4 प्लस करते हैं तो क्या आता है, फिर आर के बाद देखिए आर एस टी यू भी, यानी यहाँ भी 4 प्लस करते हैं तो आपका बी आता है, यानी आपका ये दोनों सही है। देखिए यहाँ
बी में देखिए इसमें डी के बाद क्या है, जी है, और आपका के के बाद क्या है, एल है। तो डी के बाद देखिए डी के बाद ई एफ जी, ई एफ, डी के बाद ई एफ जी, यानी आपका यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आप प्लस क्या करते हैं, +3 है, और यहाँ आपका के के बाद एल है यानी +1 है। तो यानी आपका यहाँ 4 का डिफरेंट नहीं है, यानी आपका बी क्या है, तो सबसे आपका अंतर है, अलग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन आपका 40 है, इसे आप बना लीजिएगा, आसानी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आपका आसानी क्वेश्चन है, इसे आप बना लीजिएगा। इसका आंसर आपका बी आएगा, ठीक, इससे आप बना लीजिएगा। यदि आपको नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, इसका आप फ़ोटो खींचकर आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, आपको हम यहाँ से सोल्यूशन करके भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए।